हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू आई न्यू वीडियो अगेन। गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे ई के उच्चारण के सभी नियम। तो गाइज यदि आपने पिछले वीडियो यानी कि ए से लेकर डी तक आपने उच्चारण के नियम के बारे में नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना घर बैठे बिल्कुल आसानी से सीखना चाहते हैं तो, और बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है तो वहाँ पे आपको ई को सिंपली ए प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंट, तो यहाँ पे देखिए एस का हो जाएगा स और ई का हो जाएगा ए, क्योंकि ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। ई से पहले जो एस आया है वो भी कॉन्सोनेंट है और ई के बाद जो एन आया है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे ई को ए प्रोनाउंस करेंगे। और यहाँ पे देखिए एन का हो जाएगा आधा न और डी का हो जाएगा ड। ये हो जाएगा सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना, ये एक वर्ब है। अब देखिए और कुछ एग्जांपल, गेट, गेट मतलब होता है पाना, वेट मतलब होता है गीला। तो यहाँ पे भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है और यहाँ पे ई को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। फेच, फेच मतलब होता है लाना। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड में ई जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। गाइस नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में ई के बाद अगर कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे ई को आपको ई प्रोनाउंस करना है बड़ी ई की मात्रा में, यानी कि जोर देकर प्रोनाउंस करना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए सीड। सीड में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या आया है, ई आया है और ई के बाद क्या आया है, डी। डी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आया है। तो जो ई आया है पहले, बीच में जो ई है उसको हम ई प्रोनाउंस करेंगे। देखिए यहाँ पे सी का हो जाएगा स, ई का हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि ये इसके बाद क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस ई आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग। तो ये डी का हो जाएगा यहाँ पे ड और ई साइलेंट है। किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है, मतलब कि हम ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा सीड। सीड मतलब होता है सौंपना। नेक्स्ट है कंसीड। कंसीड मतलब होता है मान लेना। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना। इसमें भी देखिए ई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ रहा है, इसमें भी देखिए ई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ रहा है और ये ज़्यादातर वर्ड के लास्ट में आता है। लास्ट में आप देखेंगे कि ई आएगा, उसके बाद कॉन्सोनेंट आएगा, फिर लास्ट में ई आएगा। मीट, मीट मतलब होता है बांट देना। सीन, सीन मतलब होता है घटना स्थल। अब देखिए यहाँ पे जो मीट है METE है। एक होता है मीट MEET, उसका मतलब होता है मिलना। वो क्या होता है, वो एक वर्ब होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आर एक साथ आता है तो वहाँ पे ई जो है, ई को हम अप्रोनाउंस करते हैं और आर है जो वो साइलेंट रहता है, यानी कि आर को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। या फिर आप चाहे तो आर को आधा र के साउंड में प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल है यहाँ पे हर्ब। हर्ब में आप यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, यानी कि ई आर से पहले जो एच है वो भी कॉन्सोनेंट है और ई आर के बाद जो बी है वो भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे देखिए एच का हो जाएगा ह और ई आर का हो जाएगा अ। और यहाँ पे देखिए आप चाहे तो आर को आधा र के साउंड में प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर आप इसको साइलेंट भी रख सकते हैं। दोनों तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होगा। बी का हो जाएगा ब, ये हो जाएगा हर्ब। हर्ब मतलब होता है जड़ी बूटी। नेक्स्ट है हर्ट। हर्ट मतलब होता है झुंड, HERD। इसमें भी देखिए ER बीच में आ रहा है और दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, इसको हम वर्ब भी बोलते हैं, वर्ब, यानी कि आर साइलेंट रख सकते हैं, वर्ब। फर्टाइल, ये फर्टाइल नहीं होता है, यानी कि आर साइलेंट रखते हैं, फर्टाइल नहीं होता है, ये होता है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। नेक्स्ट है नर्वस। नर्वस मतलब होता है घबराहट, इसको नर्वस नहीं बोलते हैं, यानी कि आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हल्का प्रोनाउंस करते हैं या फिर साइलेंट रख सकते हैं। नर्वस, नर्वस मतलब होता है घबराहट। रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर ई आता है
तो वहाँ पे ई को आप तो या ए प्रोनाउंस करते हैं या फिर ई प्रोनाउंस करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब हम यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर ई आता है तो कब इसको ए प्रोनाउंस करना है, कब इसको ई प्रोनाउंस करना है। तो ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से, यानी कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे, वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम ए प्रोनाउंस करते हैं और कहाँ पे ई प्रोनाउंस करते हैं ई को। बस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ड के शुरू में अगर ई आता है तो या तो आप वहाँ पे ई को ए प्रोनाउंस किया जाएगा या फिर ई प्रोनाउंस किया जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है एम्पटी, तो एम्पटी में जो है ई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे ई का ए हो जाएगा, एम का आधा म, पी का आधा प होगा और टी का हो जाएगा टी, टी वाई का हो जाएगा टी। ये हो जाएगा एम्पटी। एम्पटी मतलब होता है खा ले। नेक्स्ट है एंड। एंड मतलब होता है अंत या फिर समाप्ति। एज, एज मतलब होता है किनारा। तो आप देख रहे हैं कि इन वर्ड में हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। अभी आप ई को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसके आगे अभी यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ई को ई के एग्जाम्पल, यानी कि ई को कब हम ई प्रोनाउंस करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, एंटर। इसको एंटर नहीं बोलते, ये होता है एंटर। एंटर मतलब होता है प्रवेश करना। एनर्जी, ये तो आपको पता ही होगा, इसको प्रोनाउंस करते हैं एनर्जी, यानी कि ई को इन सभी में हम ए प्रोनाउंस करते हैं। एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। अब देखते हैं ई के एग्जाम्पल। तो गाइज आपने ई के जो ए कब प्रोनाउंस करती है तो आपने समझ लिया, यानी कि इसका एग्जांपल आपने देख लिया। अब देखते हैं कि ई को हम ई किस वर्ड में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए इवन, इवन में ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे ई का हो जाएगा ई, वी का हो जाएगा वो, ई का हो जाएगा अ, एन का हो जाएगा न, ये हो जाएगा इवन। इवन मतलब होता है वी या फिर क्यों। नेक्स्ट है इंजॉय। अब देखिए यहाँ पे इंजॉय में ई होगा, ये गलती से आई हो गया है, यहाँ पे ई होगा इंजॉय। इंजॉय मतलब होता है आनंद। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब होता है सही, एग्जैक्ट। तो देखिए यहाँ पे सभी में हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई को ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कि देखिए यहाँ पे है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है कि सिवाय। एक ये एक्सेप्ट नहीं होता है, ये होता है एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है कि सिवाय। तो आपने ई के एग्जाम्पल भी समझ लिए। तो आप जैसे जैसे रीडिंग करेंगे, वर्डों को प्रोनाउंस करेंगे, मीनिंग को याद करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा अपने आप कि कब हम ई को ई प्रोनाउंस करते हैं और कब ए प्रोनाउंस करते हैं, यदि वर्ड के शुरू में अगर ई आता है तो गाइज अब देखते हैं रूल नंबर 5। यदि किसी वर्ड में ई ए अगर एक साथ हो तो ई ए को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीच। टीच में आप देख रहे हैं कि ई ए एक साथ आ रहा है। यहाँ पे देखिए टी का हो जाएगा ट, ई ए का हो जाएगा ई, सी एच का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा टीच। टीच मतलब होता है पढ़ाना। उसी तरह से है टी, टी मतलब होता है चाय, पी मतलब होता है मटर, सी मतलब होता है समुद्र, नीट, नीट का मतलब होता है स्वच्छ, मीट, मीट मतलब होता है मांस, रीड मतलब होता है पढ़ना। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि ई ए एक साथ आ रहा है और ई ए को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, बड़ी की मात्रा में, यानी कि जोर देकर इसको प्रोनाउंस करना है ई। इसके अलावा किसी भी वर्ड में ई ए अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे इन दोनों को मिलाकर सिंपली ई प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 6 है, यदि किसी वर्ड में ई ए के बाद अगर आर हो तो वहाँ पे ई ए को आपको ईयर प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल नियर। नियर में आप देख रहे हैं कि ई ए के बाद आर आ रहा है। यहाँ पे देखिए एन का हो जाएगा न, ई ए का हो जाएगा ईयर, आर का हो जाएगा आधा र, और इसके बाद जो आर आएगा उसको आधा र के सामने प्रोनाउंस करना है, या फिर आप चाहे तो आर को साइलेंट रख सकते हैं। नियर, नियर मतलब होता है पास में या फिर समीप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लियर। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। क्लियर यानी कि इसको पूरा र प्रोनाउंस नहीं करना है, आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। क्लियर, या फिर आप आर को साइलेंट रखें। क्लियर, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। फियर, फियर मतलब होता है डर या फिर डरना, यानी कि इसको हम दो तरह से यूज करते हैं, एक नाउन के रूप में, दूसरा वर्ब के रूप में। नाउन के रूप में इसका मतलब हो गया डर और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो गया डरना। वर्ब में किसी भी वर्ड में आप देखेंगे कि अंत में ना रहेगा, जैसे कि खाना, पीना, सोना, तो इन सभी में आप देख रहे हैं ना आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बियर। बियर मतलब होता है भालू या फिर सहन करना, यानी कि बियर का मतलब भालू भी होता है और इसका मतलब सहन करना भी होता है। हियर, हियर मतलब होता है सुनना।
तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड में ई ए के बाद आर आ रहा है और यहाँ पे ई ए को हम ईयर प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर ई ए के बाद आर आता है तो वहाँ पे आपको ई ए को ईयर प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 7 है, कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण ए होता है और कहीं कहीं पे इसका उच्चारण अ होता है। ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं, आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। जैसे कि है देखिए यहाँ पे जेलस, आप कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करें तो उसमें कंफ्यूज ना हो, यानी कि मैंने आपको बता दिया कि ई अगर एक साथ आता है तो ई प्रोनाउंस करते हैं। अगर मान लीजिए जेलस आ गया तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो ई ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं और मैंने बताया था, यानी कि मैम ने बताया था कि यहाँ पे ई ए को ई प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि यहाँ पे ई ए एक साथ आ रहा है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये बहुत कम वर्ड होते हैं जहाँ पे ए प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे अ प्रोनाउंस करते हैं। आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। जैसे कि है जेलस, यहाँ पे देखिए जे का हो जाएगा ज, ई का होगा ए, एल का हो जाएगा ल, ओ का होगा अ और एस यूएस का हो जाएगा स। तो यहाँ पे सब मिलाकर क्या हो जाएगा जेलस। जेलस मतलब होता है ईर्ष्या। हेल्थ, इसमें भी देखिए ए प्रोनाउंस करें, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, हेवन मतलब होता है स्वर्ग। लर्न, अब देखिए यहाँ पे लर्न में हम ई को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना। अर्न, अर्न मतलब होता है कमाना। रूल नंबर 8 है, यदि किसी वर्ड में डबल ई एक साथ हो तो डबल ई को आपको सिंपली ई प्रोनाउंस करना है। जैसे सीख, एस का हो जाएगा स, डबल ई का हो जाएगा ई, के का हो जाएगा क, ये हो जाएगा सीख। सीख मतलब होता है तलाश करना। पिक, पिक मतलब होता है सप्ताह। मीट, मीट मतलब होता है मिलना। ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है हरा। हीट, हीट मतलब होता है सावधानी। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं डबल ई एक साथ आ रहा है। इसके अलावा किसी भी वर्ड में डबल ई एक साथ आता हो तो वहाँ पे आपको डबल ई को ई प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 9 है, यदि किसी वर्ड में डबल ई के बाद अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे डबल ई को आपको ईयर प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल लियर, लियर में आप देख रहे हैं कि ई एक डबल ई के बाद आर आ रहा है। यहाँ पे देखिए एल का हो जाएगा ल और डबल ई का हो जाएगा ई, आर का हो जाएगा आधा र। इसके बाद जो ई आर आएगा उसको आपको आधा र के सामने प्रोनाउंस करना है या फिर साइलेंट रख सकते हैं। लियर, लियर मतलब होता है पूरी नज़र। डियर, डियर मतलब होता है हिरण। जियर, जियर मतलब होता है उपहास। इंजीनियर, इंजीनियर मतलब होता है अभियंता। सीनियर, सीनियर मतलब होता है तिरस्कार। तो आप देख रहे हैं सभी वर्ड में डबल ई के बाद आर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डबल ई को ईयर प्रोनाउंस कर रहे हैं तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है डियर। आप चाहे तो आर को साइलेंट रख सकते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। या फिर आर को आप प्रोनाउंस करें तो आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करें। अब देखिए यहाँ पे कोष्ट में आर इसीलिए दिया है, जब आप गूगल में सर्च करेंगे कोई भी वर्ड अगर उसमें आर प्रोनाउंस किया जा रहा है तो इस तरह से कोष्ट में आप देखेंगे यदि लास्ट में आर आता हो किसी भी वर्ड में तो इसका मतलब है कोष्ट में का कि आप आर को यानी कि अवॉइड भी कर सकते हैं, यानी कि ये कंपल्सरी नहीं कि आपको प्रोनाउंस ही करना है और प्रोनाउंस करना भी है तो आधा र यानी कि पूरा र प्रोनाउंस नहीं करना है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 10 है, यदि किसी वर्ड में सी के बाद अगर ई आई हो तो ई आई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए एग्जांपल है डिसीट, डिसीट में आप देख रहे हैं कि सी के बाद ई आई एक साथ आ रहा है। यहाँ पे देखिए डी का हो जाएगा ड, ई का होगा ई, सी का हो जाएगा स और ई आई का हो जाएगा ई, टी का हो जाएगा ट। ये हो जाएगा डिसीट। डिसीट का मतलब होता है छल। रिसीव, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। कंसीव, कंसीव मतलब होता है गर्भ धारण। सीलिंग, सीलिंग मतलब होता है छत। डिसीव, डिसीव मतलब होता है धोखा देना। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि सी के बाद क्या आ रहा है, ई आई आ रहा है। और यहाँ पे आप ये भी समझे कि जब आप वर्डों को लिख रहे हैं यानी कि जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको समझ जाना है। अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ई के साउंड के लिए, जैसे सी के बाद अगर ई आता है तो कहीं पे हम आई ई लिखते हैं और कहीं पे ई आई लिखते हैं। तो सी के बाद आपको आप ध्यान रखना है कि सी के बाद ई का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे सी के बाद हमेशा ई आई आता है, यानी कि ई आई ई नहीं आता है। सी अगर स का उच्चारण आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि ई आई होगा, आई ई नहीं होगा, ई आई ही वहाँ पे लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 11 है, यदि किसी वर्ड में सी के बाद अगर ई आई ना हो तो वहाँ पे ई आई को आपको ए प्रोनाउंस करना है। यानी कि सी के बाद अगर ई आई नहीं आता है
तो ई आई को आपको ए प्रोनाउंस करना है। अगर सी के बाद अगर ई आई आता है तो ई आई को आपको ई प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है वेट, तो वेट में आप देख रहे हैं कि ई आई के बाद सी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ई आई के बाद क्या आ रहा है, जी एच टी आ रहा है, यानी कि जी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू का हो जाएगा व और यहाँ पे ई का हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि इस ई आई का यानी कि ई आई दोनों का मिलाकर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इसके बाद सी नहीं आ रहा है। तो सी नहीं आता है यदि ई आई के बाद, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे ई आई को हमको ए प्रोनाउंस करना है। और यहाँ पे देखिए जी एच टी, इन तीनों को मिलाकर हम ट प्रोनाउंस करते हैं। कभी भी जी एच टी अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे आपको समझ आना है कि जी एच जो है वह साइलेंट रहता है, यानी कि जी एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, केवल टी को प्रोनाउंस करते हैं। या फिर आप ये समझे कि जी एच टी इन तीनों को मिलाकर हम ट प्रोनाउंस करते हैं, तब इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वेट। वेट मतलब होता है वजन। उसी तरह से है वे मतलब होता है तौलना। पेन, पेन मतलब होता है नस। रेन, रेन मतलब होता है लगाम या फिर रोकना। पेल मतलब होता है घूंघट या फिर आवरण। एक रेन होता है RAIN, उसका मतलब होता है वर्षा, लेकिन यहाँ पे जो रेन है वो है REIN। तो यहाँ पे भी देखिए ई आई के बाद सी नहीं आ रहा है, तो जो कहीं पे भी अगर ई आई के बाद सी नहीं आता है तो वहाँ पे सी को आपको ई आई को वहाँ पे ए प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 12 आएगा, यानी कि इसके पहले आपने 11 देखा, 12 आएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। यदि किसी वर्ड में ई यू एक साथ हो तो ई यू को हम यू प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है फ्यूड, फ्यूड मतलब होता है झगड़ा। एफ का हो जाएगा फो और ई यू का हो जाएगा यू, डी का हो जाएगा ड, ये हो जाएगा फ्यूड। फ्यूड मतलब होता है झगड़ा। यूरोप, यूरोप मतलब होता है यूरोप। यूलॉजी, यूलॉजी मतलब होता है प्रशस्ति। फ्यूल, फ्यूल मतलब होता है ईंधन। यूनक मतलब होता है नपुंसक। तो किसी भी वर्ड में ई यू अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे ई यू को आपको यू प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में ई डब्ल्यू एक साथ हो तो ई डब्ल्यू को हम यू प्रोनाउंस करेंगे और ई यू को भी हम यू प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि न्यूली, न्यूली में आप देख रहे हैं एन का हो जाएगा न और ई डब्ल्यू का हो जाएगा यू, एल वाई का हो जाएगा ली, ये हो जाएगा न्यूली। न्यूली मतलब होता है हाल ही का। फ्यू, फ्यू मतलब होता है कुछ। न्यू मतलब होता है नया। न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न मतलब होता है नवजात। अब देखिए यहाँ पे बॉर्न यानी कि आर को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, आर को साइलेंट रखना है। न्यू बॉर्न। न्यूज, न्यूज मतलब होता है समाचार। तो किसी भी वर्ड में ई डब्ल्यू या फिर ई यू कोई भी आ जाता है एक साथ तो वहाँ पे आपको समझ, इसके पहले आपने क्या देखा ई यू, वहाँ पे भी मैंने बताया कि यू प्रोनाउंस करते हैं। और ई डब्ल्यू अगर एक साथ आता है किसी भी वर्ड में, कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि वर्ड के शुरू में बीच में, तो आपको वहाँ पे क्या प्रोनाउंस करना है, ई डब्ल्यू को यू प्रोनाउंस करना है। अब देखिए यहाँ पे 4-5 ऐसे वर्ड है जिसमें कुछ वर्ड में हम ई डब्ल्यू को अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे हम इसको ऊ प्रोनाउंस करते हैं। ये बहुत कम वर्ड है, यानी कि 4-5 वर्ड है, इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे कि है चू, चू में आप देख रहे हैं सी एच का हो जाएगा च और ई डब्ल्यू का हो जाएगा ऊ, ये होता है चू। चू का मतलब होता है चबाना। स्लू, स्लू मतलब होता है घूमना। स्क्रू, स्क्रू मतलब होता है पेज। कैसू, कैसू मतलब होता है काजू। ब्लू मतलब होता है हवा का बहना। अब देखिए यहाँ पे ब्लू जो है ये ब्लू का सेकेंड फॉर्म होता है ब्लू और ब्लो का मतलब होता है हवा का बहना। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में ई वाई हो तो ई वाई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डंकी, डंकी में आप देख रहे हैं यहाँ पे डी का हो जाएगा ड, ओ का होगा अ, एन का हो जाएगा आधा न और के का हो जाएगा क, ई वाई आ रहा है तो इस यहाँ पे इसको हम ई प्रोनाउंस करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग ई वाई एक साथ आ रहा है, ये हो जाएगा डंकी। डंकी का मतलब होता है गधा। मंकी, मंकी मतलब होता है बंदर। ट्रॉली, ट्रॉली मतलब होता है ठेला। पुली मतलब होता है चरखी। लौकी मतलब होता है नौकर। लायकी, ये लौकी नहीं है, ये है लायकी, इसका मतलब होता है नौकर। तो आप देख रहे हैं इन सभी वर्ड में ई वाई एक साथ आ रहा है। इसके अलावा किसी भी वर्ड में ई वाई एक साथ आता है तो आपको सिंपली ई प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में टी एच के बाद अगर ई वाई आता है तो वहाँ पे ई वाई को आपको ए प्रोनाउंस करना है। बहुत कम वर्ड्स होते हैं जैसे कि दे, दे में आप देख रहे हैं कि टी एच के बाद और दूसरा यहाँ पे टी एच और भी होगा। टी एच और वी के बाद अगर ई वाई आता है तो वहाँ पे ई वाई को आपको ए प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल दे, दे में आप देख रहे हैं टी एच के बाद ई वाई आ रहा है। यहाँ पे देखिए टी एच का हो जाएगा द और ई वाई का हो जाएगा, ये हो जाएगा दे, दे मतलब होता है वे लोग।
कन्वे, कन्वे में आप देख रहे हैं भी के बाद EY आ रहा है। कन्वे का मतलब होता है सूचित करना, सर्वे मतलब होता है सर्वेक्षण। तो ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं, यानी 4-5 वर्ड्स ही होंगे जिसमें EY के बाद TH और V के बाद EY आता है, वहाँ पे EY को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 18 है, ये सबसे लास्ट रूल है। यदि किसी वर्ड में ER एक साथ हो तो ER को आप अर प्रोनाउंस करें या फिर अ प्रोनाउंस करें, यानी कि आर को आप चाहे तो साइलेंट रख सकते हैं। जैसे कि है समर, यहाँ पे देखिए एस का हो जाएगा स, यू का होगा अ, डबल एम का हो जाएगा म, और ER का अर प्रोनाउंस करें या फिर अ प्रोनाउंस करें, यहाँ पे आ नहीं होगा, ये होगा अ। समर, समर समर प्रोनाउंस करें या फिर समर, तो इसका मतलब होता है गर्मी। उसी तरह से है हर्ड, हर्ड बोले या फिर हर्ड, इसका मतलब होता है झुंड। हर्ब, हर्ब मतलब होता है जड़ी बूटी, इसमें ER एक साथ आ रहा है। किसी भी वर्ड में ER एक साथ आता है तो वहाँ पे हम अर प्रोनाउंस करते हैं या फिर अ प्रोनाउंस करते हैं। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप अ प्रोनाउंस करें, यानी कि आप र के चक्कर में ना पड़े। र को जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन अक्सर गलत हो जाता है, यानी कि र को कभी कभी आप पूरा प्रोनाउंस कर देते हैं। तो र को साइलेंट रखेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होगा। कस्टम, कस्टम मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पे है कस्टमर, कस्टमर यानी कि कस्टमर, र पूरा नहीं बोलते हम यहाँ पे। कस्टमर, कस्टमर मतलब होता है ग्राहक। उसी तरह से है वर्ब, वर्ब में भी हम र को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप इसमें आपने ई के उच्चारण के सभी नियम के बारे में पढ़ लिए होंगे और कभी भी आपको रीडिंग करने में जो ई का उच्चारण है उसको उच्चारण करने में, यानी कि उसको प्रोनाउंस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।